नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। कल जिस प्रकार से भारत की संसद के निचले सदन यानी कि लोकसभा में जो हंगामा बरपा, उससे कहीं ना कहीं अब देश की सुरक्षा और संसद की सुरक्षा पर कड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें कि ये पूरा हंगामा उस वक्त हुआ जब करीब 12 बजे के आसपास लोकसभा की कार्यवाही चल रही थी। उस दौरान दर्शक दीर्घा में बैठे दो युवक वो ऊपर से नीचे छलांग लगाते हैं और वो सांसद जो बैठे हुए थे उनके बीच कुर्सियों पर दौड़ने लगते हैं। इस दौरान सांसदों में हंगामा देखा गया, वहां पर घबराहट का माहौल बन गया और उस दौरान सांसदों ने अपनी सद्बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों युवकों को अंदर पकड़ लिया। पकड़ने के बाद वहां पर मौजूद सुरक्षा अधिकारियों को उनको सौंप दिया गया, जिसके बाद सुरक्षा अधिकारियों ने उनको पकड़कर संसद मार्ग थाने ले गए और वहां पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। इस एफआईआर को दर्ज करने के बाद कहीं ना कहीं उनसे पूछताछ में बयान लिए गए, जिसके बाद उन्होंने कहा कि वो बेरोजगार हैं, परेशान हैं, कई बार अपने जनप्रतिनिधियों से बातचीत कर चुके हैं, रोजगार को लेकर बातचीत कर चुके हैं, सरकार कोई बात सुन नहीं रही है और वह इसको लेकर अब संसद पहुंचे थे, जिसके माध्यम से वो कहीं ना कहीं खुद यहाँ आकर अपनी आवाज उठाना चाहते थे। इसके बाद लगातार सियासी बयानबाजी जारी रही। राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद की सुरक्षा पर सवाल उठाते हुए कहा कि गृह मंत्री ये बताएं कि ये सिक्योरिटी चूक हुई तो हुई कैसे, क्योंकि उन दोनों युवकों के पास स्प्रे सेल थे और वो स्प्रे सेल जिस तरीके से उन्होंने फेंके, वहां से उनके फटने के बाद रंगीन कलर का एक धुआं उड़ने लगा और जिसके बाद कहीं ना कहीं सबके माथे पर हड़कंप की लकीरें आ गई, क्योंकि जिस तरीके से वो गैस वहां पर रिसाव हो रही थी वो कहीं ना कहीं बड़े जो दुर्घटना के संकेत दे रही थी। आपको बता दें कि 13 दिसंबर को भारत की संसद पर हुए 2001 के हमलों की बरसी मनाई जाती है। इस दौरान ये हंगामा जो हुआ उसने कहीं ना कहीं 2001 के हमलों की हवा को फिर ताजा कर दिया है। आपको बता दें इस पर डीजी जो कि सीआरपीएफ है, उन्होंने संसद में पहुंचे और उसके बाद लोकसभा स्पीकर से बात की। उसके बाद गृह सचिव अजय भल्ला भी वहां पर पहुंचे, दिल्ली पुलिस के डीजीपी वहां पर पहुंचे और तमाम आला अधिकारी वहां पर पहुंचकर स्थिति का नियंत्रण करने का जायजा लिया। लेकिन उसके बाद लोकसभा स्पीकर ने कार्यवाही करते हुए वहां पर विजिटिंग पास जारी करने पर बैन लगा दिया है। जी हां, उन्होंने कहा कि यह बैन अनिश्चित काल के लिए रहेगा और जब तक इस पर आधिकारिक आदेश नहीं आ जाता है किसी भी सांसद के द्वारा कोई भी विजिटिंग पास वहां पर जारी नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि वहां हंगामे के आसार को देखते हुए संसद को कल पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। एक तरफ जहां राज्यसभा में कड़ा मुकाबला देखने को मिला, एक केंद्रीय मंत्री जो पीयूष गोयल है उनके बीच और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच जो बयानबाजी हुई, उसमें कहा कि जब बीजेपी की सरकार 2001 में थी और अटल जी प्रधानमंत्री थे तब भी संसद पर हमला हुआ था और आज नरेंद्र मोदी की सरकार के वक्त पर भी संसद में हमला हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी यानी कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की सुरक्षा में सेंध लगी है और वो लोग आए तो आए कैसे, क्योंकि 3 लेयर की सिक्योरिटी सुरक्षा वहां पर दी गई है। अब आगे देखने वाली दिलचस्पी रहने वाला है कि इस मामले की क्या कार्यवाही होती है और क्या सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।